Hello students, today we'll discuss about electron dot structure. Students, we have studied about हाइड्रोकार्बन. हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, तो अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में जानते हैं. तो आज हम कोवलेंट कंपाउंड किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं वो देखेंगे. तो बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरीके से अपनी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है वो हम शो करते हैं. देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. इस मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, तो हम दोनों साइड H लिख देते हैं. अब थोड़ा रफ वर्क करते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है. और इसका जो वैलेंस्ड शेल है, यानी आउटर मोस्ट शेल है, उसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है. तो हम इसके अंदर सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 ही शो करेंगे. इधर दूसरा हाइड्रोजन है, इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा. अब देखिए, फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकता है. तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है. अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा. तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. और ये वाला हाइड्रोजन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये भी दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा. हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड बन करके एक कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है. तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अपने को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करनी है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो होता है इसमें 2 मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के एटम 2 हैं. तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन का सिंबल शो करेंगे. अब थोड़ा रफ वर्क है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, नेक्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे. फर्स्ट में मैक्सिमम 2 फिलअप होते हैं, टोटल इसके पास 8 है. तो लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे. अब हम यहाँ ऑक्सीजन के चारों तरफ जो डॉट शो करेंगे वो 6 डॉट शो करेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही है. तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन. इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं. तो अब ये ऑक्सीजन को 6 इसके पास ऑलरेडी हैं और ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता है और 8 करने पर ये स्टेबल भी हो जाएगा. इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा. तो 6 को 8 बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास जो ऑक्सीजन है उससे शेयर करेगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने अपने शेल में यूज़ कर लिए, यानी शेयर कर लिए. अब इस ऑक्सीजन के पास भी खुद के 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने हमेशा के लिए नहीं दिए, बस ये भी यूज़ कर रहा है और इसके पास हैं ये. तो ये वाला ऑक्सीजन भी दूसरे वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, यानी कि यूज़ में ले लेगा. तो इस ऑक्सीजन के सर्कल में 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस ऑक्सीजन के सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो दोनों का जो शेल है वो फिलअप हो गया और इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया. इसी तरीके से नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा हुआ स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड इसमें हो जाता है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा. इसी तरीके से नाइट्रोजन का देखते हैं. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और इसका हम कोवलेंट कंपाउंड बनता है. तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये शो करेगा. नाइट्रोजन का सिंबल N होता है. यहाँ पर N के नीचे 2 है, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम से इसका कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7 होता है. फर्स्ट शेल में 2 फिलअप होंगे और नेक्स्ट में कितने बचे. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन
तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। अब बाकी कितने बचे टोटल, इसके पास 7 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। अब यहाँ देख करके पता चल गया आपको कि नाइट्रोजन के अपने को कितने डॉट शो करने हैं, 5 डॉट शो करने हैं। तो नाइट्रोजन के पास लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम 5 डॉट इसके चारों तरफ शो कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 5 को 8 बनाने के लिए, यानी कि सभी एलिमेंट्स अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं या फिर उसको कम्प्लीटली फिलअप करना चाहते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 5 तो ऑलरेडी है, 8 बनाने के लिए इसको 3 की ज़रूरत है। तो ये वाला नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ में ले लेगा, शेयर कर लेगा। इसी तरीके से ये वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 है तो ये भी दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ में ले लेता है। और इस नाइट्रोजन के पास पूरे सर्कल में 8 हो गए, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इसका जो होता है वो नोबल गैस जैसा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स।